क्या होता अगर हमारे प्रधानमंत्री जी पहले से इन नफरती भाषणों पर नियंत्रण पा लेते? क्या होता अगर धर्म संसद और नफरती भाषणों पर प्रधानमंत्री जी लगाम लगा देते? क्या होता अगर हमारे देश में इंसाफ हैसियत देखकर नहीं होता? क्या होता अगर भारतीय टीवी चैनलों पर इस्लाम और मुसलमान पर बहस न होकर बेरोजगारी, महंगाई, गिरती हुई जीडीपी पर बात होती? बहुत कुछ होता, लेकिन काश इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? नहीं। मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। तो करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब खैरियत है? इंशाल्लाह। देखिए, अगर ये सब बातें नहीं होती, ये सब मतलब नफरती भाषणों पर अगर रोक पहले ही लग जाती, टीवी पर होने वाली धार्मिक बहस पर अगर रोक लग जाती, लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर बात करते, तो आज देश का माहौल ख़राब ना होता। आज देश में भाईचारा, चैन, अमन, सुकून सब कुछ होता। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो कितनी जगह पर मतलब अशांति फैली हुई है। कितनी जगह पर आए दिन कभी कोई उल जलूल बयानबाजी कर देता है, तो कहीं पर दंगे भड़क जाते हैं। मतलब मस्जिद के सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो जब ऐसी हरकत करने वालों को सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े जो मतलब संगठन है उनकी तरफ से जब उनको शय मिलेगी, तो वो लोग ऐसी हरकत करते हैं और करेंगे और आगे भी करते रहेंगे अगर इन सब चीज़ों पर काबू नहीं पाया गया। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी क्या है? आप ये बिहार का वीडियो देखिए। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है। साफ तौर पर दिख रहा है कि शिक्षिका एक कुर्सी पर बैठी हैं और दूसरी कुर्सी पर पैर रखी हुई हैं। बाकी बच्चे क्लास में पढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए वो कुर्सी पर लेटी हुई थी। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। शिवराज सिंह चौहान का जो बेटा है, उन्होंने अमेरिका से वो मतलब डिग्री हासिल की है। सोचिए, उनका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है और आपके बेटे बाकी जो भाजपा को मतलब सपोर्ट करने वाले जो मतलब नौजवान हैं, जो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो लोग मस्जिदों के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और भारत में वाकई सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पतालों की, मतलब सरकारी संस्थानों की जो हालत है ना, वो वाकई बहुत ही ख़राब है। कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। मौजूदा सरकार तो सरकारी संस्थानों को बेचने पर तुली हुई है और बेच चुकी है और बाकी भी बेच देगी। अब इसको आप अगर इस तरीके से मतलब जस्टिफाई करेंगे कि चलो अच्छा है, ऐसे तो ये लोग काम करते नहीं हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि निजीकरण के नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अमीर लोग ना तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ना ही सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं, ना नेता अभिनेता उनके बच्चे आएंगे। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ गरीब और आम लोगों को, जो मध्यम वर्गीय उनको फ़र्क पड़ेगा। ये बच्चा IAS बनना चाहता, लेकिन बस ये एक न्यूज़ बनकर ही रह गया। अब इस पर कोई बात नहीं होती। जो है सरकारी स्कूल में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है जितना हम चाहते हैं। और एक खबर ये है कि हमारा भारत वर्ल्ड एनवायरनमेंट लिस्ट के अंदर 180 नंबर पर है, 180वें पायदान पर है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बहुत सारे भाषण दिए गए कि हमें भारत को ये भी करना है, हमें भारत को वो भी करना है। दूसरी साइड में नफरती भाषणों को सपोर्ट किया जाता है। तो ये सब क्या है? क्या ये इतने अच्छे काम की जब शुरुआत देश में हुई थी, क्या ये सब वोट लेने के लिए काफ़ी नहीं है? तो फिर ये सब टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया पर, IT सेल, ये वो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब नफरतें फैलाकर इस्लाम और मुसलमान को टारगेट कर आखिर क्यों देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? कस्टोडियल डेथ क्या होती है? पुलिस हिरासत में किसी की मौत हो जाना।
इस पर अगर आपको याद हो तो आपने जय भीम फिल्म देखी होगी, जो कि बहुत बेहतरीन फिल्म है। The video clip uploaded by Shalabh Mani Tripathi shows two men in police uniform caning 9 young men inside a room as they scream and beg for mercy. हालांकि कौन पत्थरबाज है कौन नहीं है ये सब जांच होने के बाद पता चलता है। पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और फिर अदालत में जाकर इसका फैसला होता है। हमने ये वीडियो मोहम्मद अली की मां को दिखाया तो वो रो पड़ी। उन्होंने तस्दीक की कि जो इस वीडियो में पिट रहा है वो इनका बेटा मोहम्मद अली है। मोटे मोटे डबल रोटी से हाथ हो रहा है तो बहुत ज्यादा रो रहा था, कह रहा था मानी यहाँ से मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। मैं 3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया। हम सैफ के घर पहुंचे तो उसकी बहन ने बताया कि उसके भाई को पुलिस ने इतना पीटा है कि वो पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, हाथ सूजे हुए हैं। वीडियो में भी दिख रहा है कि पुलिस वाले के हाथ नहीं रुक रहे। बहुत बुरा पीट रखा अंकल, ऐसे मोटे मोटे हाथ हो रहे हो, नहीं टांगे भी नीली हो रही, इतना चेता पुलिस वालों ने। ये वीडियो देखकर तारीफ के परिवार के आंसू नहीं रुकते। बहुत बुरी तरह मार रखा है, पूरा गुंडा गड़ना पार रखा है, ऐसे बुरी तरह मार रखा है। ये चीज पूरी खून में लथपथ है। कौन से लथपथ है पैर उनका? आपने देखा पहने युवक का नाम राहत अली है, इसको पुलिस की सबसे ज्यादा लाठियां पड़ी। ये युवक जो जमीन पर बैठकर पुलिस के हाथ जोड़ रहा है, इसका नाम इमरान है, ये भी सहारनपुर का रहने वाला है। इस वीडियो में अपने बच्चों को पिटता हुआ देखकर इनके घर वालों के आंसू नहीं रुक रहे। हम कुछ नहीं बता सकते, इस तरह से कोई वीडियो हमारे संज्ञान में नहीं है। पुलिस ने इन युवकों समेत 86 आरोपियों पर दंगा करने, हत्या की कोशिश समेत कुल 15 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंटेरोगेशन करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी शारीरिक हानि, मारना, पीटना, थप्पड़ मारना सिर्फ गलत नहीं, गैर कानूनी है। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में मरने वालों की लिस्ट में यूपी नंबर 1 पर है। वहीं चीन की तरफ से आए दिन खबरें आती रहती है कि चीन भारत में मतलब घुस रहा है, भारत में घुसकर उसने कॉलोनियाँ बना ली हैं, भारत में घुसकर वो डैम बना रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। इवन अमेरिका की मिलिट्री ने भी ये बोला है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अगर वो बोल रहे तो हो भी सकता है, लेकिन इतनी रिपोर्ट आ रही है तो कम से कम टीवी मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर बहस करे, इसके ऊपर मतलब डिबेट करे, लेकिन टीवी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करता है। Top US General Charles A. Flynn warns of the alarming level of Chinese activity near Ladakh, especially the amount of infrastructure being built. Now, General Charles A. Flynn, the commanding general of the US Army Pacific, described it as destabilizing and corrosive behavior by China as he talked about the Chinese infrastructure build-up across the Himalayan frontier. Alarming, the US general on Chinese infrastructure build-up near Ladakh. हमारी टीवी मीडिया को बात करना चाहिए था कि जो अडानी पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स मिला था वो किसका था, कब आया, क्यों आया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। और ये वाकई एक धर्म युद्ध बन चुका। टीवी मीडिया के तो क्या कहने, लोग बोलते हैं कि टीवी मीडिया पर जो कुछ चल रहा है ये लोग मतलब बेलगाम हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर सरकार चाहे तो सब पर लगाम लगा सकती है। पहले आप खुद सोचिए कितना कुछ हुआ था, मतलब एक भगोड़े पाकिस्तानी तारिक फतेह को बुलाकर उसको नेशनल चैनल पर बैठाकर इस्लाम के खिलाफ लोगों को मतलब भड़काया गया और पता नहीं कितना कुछ हुआ। क्या ये टीवी मीडिया वाकई बेलगाम है? इसकी लगाम जिनके हाथ में है ना वो खुद ये चाहते हैं कि लोग बस इसी के अंदर पड़े रहें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।